नाजरीन, वस्ती कश्मीर के जिला दरबल के कंगन इलाके में नाले सिंध पर अखाल और टंगछतर के मुकाम पर 2 पुल कई सालों से ज़ेर तामीर हैं। ये 2 बड़े पुल नाले सिंध के उस पार रहने वाले कसीर आबादी को कस्बे के साथ जोड़ते हैं। पुल न होने की वजह से मुतासरा लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मसले को लेकर हम जब वाबस्ता अफसरान के पास गए तो उन्होंने कहा फंड्स की कमी के सबब पुल के तामीराती काम को रोकना पड़ा और हमें यकीन दिलाया जैसे ही फंड्स रिलीज होंगे वो पुल पर तामीराती काम फौरन शुरू करेंगे। अखाल का ब्रिज है और तकरीबन मुझे लगता है 10 साल हो गए ये ब्रिज जो है ज़ैर तामीर है, लेकिन कहीं सरकारें बदल गई और कहीं अफसरान भी बदल गए और अफसरान के दफ्तरों में सिर्फ जो है जो फाइल्स थे वो बदल गई। ब्रिज यूँ का यूँ ही पड़ा है और आप देख रहे हैं कि नाले सिंध पे जो ब्रिज बन रहा है तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गई या अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसी तरह के आप देखेंगे कि नाले सिंध पे कई सारे ब्रिज हैं। अगर हम टंगछत्र की बात करें, हायन की बात करें, उससे ऊपर भी और इससे नीचे भी कई सारे ब्रिज हैं जो नाले सिंध के बिल्कुल दोनों तरफ के लोगों को जोड़ते हैं। हालांकि यहाँ की तरफ अगर बात की जाए सैकड़ों के जो है घराने हैं ऐसे जिनको रोज़मर्रा यहाँ कंगन आना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं पिछले अगर आपने कुछ दिनों से पहले जो यहाँ पे ब्रिज था इसे आप देखेंगे अनसेफ करार दिया गया था। जब ये अनसेफ करार दिया गया था तब भी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लोग चलते थे और जब उसे फिर सेफ करार दिया गया तब तो इस ब्रिज में कुछ काम नहीं किया गया। सिर्फ 6 महीनों के लिए लोगों को यहाँ पे परेशान करने के लिए उन्हें ये ब्रिज को अनसेफ करार दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने और 6 महीने के बाद वही ब्रिज सेम कोई भी इसमें जो है रिपेयर नहीं हुआ, कोई भी किसी तरह का काम नहीं हुआ। 6 महीने के बाद इसी ब्रिज को सेफ करार दिया गया और छोटी गाड़ियों के लिए इसे आमदोरफ्त के लिए इजाज़त। और जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब 370 ख़त्म हुआ था तो सबकी नज़रें यहाँ की जम्मू कश्मीर जो हुकूमत की यानी कि बीजेपी की अगर बात करें या फिर गवर्नर इंतजामिया की बात करें, सबकी नज़र उन पे थी कि अब शायद ये जो पहले वाले जो काम पड़े हो रुके हैं वो काम हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती किसी वजह से वो जो सरकारें नहीं आई वो सरकारें भी वैसी सरकारें जो पहले वाली सरकारें थी। और इस खासतौर पर इस ब्रिज की अगर बात करें ये यहाँ की सियासत का नज़र हुआ और कई बार सियासी जो पार्टियाँ थी उन्होंने इसी ब्रिज का फ़ायदा उठाया लेकिन लोगों को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो ये ब्रिज है यहाँ पे 2008 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई थी और इस ब्रिज की जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो है मतलब 8.96 करोड़ पे मतलब इसकी फंडिंग थी। 82 मीटर का ये ब्रिज लॉन्ग टर्स ब्रिज है। पहले इन्होंने मतलब इसमें काम 1-2 साल काम किया फिर उन्हें फिर से बंद किया। इसी तरह मतलब ये किस्तों में काम करते रहे इस ब्रिज पे। इसके बावजूद जो ऊपर यहाँ पे टंगछत्र ब्रिज है या कश्मीर में जितने भी ब्रिज है जो पिछले 10-20 सालों से जिनका काम रुका पड़ा है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। जैसे हमें यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी मतलब होगी उनसे है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है या बहुत सारी इमरजेंसियाँ होती हैं और ये मतलब सबसे नज़दीक इलाका है जो कंगन मेन मार्केट के साथ वाबस्ता है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं और उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि अब इस पे काम शुरू किया जाए। टंगछत्र जो पूरा एरिया इसमें डजन्स ऑफ विलेजेस हैं, अकालबी, टंगछत्र, इसके अलावा बहुत सारे एडजेसेंट विलेजेस हैं जिनमें टोटल पॉपुलेशन अगर हम कहेंगे तो 30,000 से ज़ायद होती है। ये 30,000 पॉपुलेशन इस वक्त डायरेक्ट विक्टिम्स बने हैं डिसरप्शन की वजह से, जो डिसकनेक्टिविटी है रोड की वजह से, ब्रिज की वजह से। हमें कोई और मकूल इंतज़ाम नहीं है जिससे हम जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं उन तक पहुँचे। हमारा कोई जरिया नहीं, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो पूरी तरह से मतलब डिसकनेक्टेड है। वो राइट साइड पे हैं और हमारे जो एरिया के लोग हैं वो लेफ्ट साइड पे रह रहे हैं। 1992 में सैलाब जो आया है जिसकी वजह से पूरा कश्मीर जो इसके जिद में आया, उस वक्त क्या हुआ, ये ब्रिज जो यहाँ पर टेम्परेरी फुट ब्रिज था तो वो उस वक्त बह गया था। 1992 से यानी अभी तक ये ब्रिज नहीं बना है। हमने कई बार, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई डोर नहीं है जहाँ जो हमने नॉक ना किया हो। गवर्नमेंट के सभी आसे, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पहले की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह पे हम गए हैं ताकि हमारा ये ब्रिज बने। लेकिन 2010 में फिर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था हमें ये ब्रिज जो JKPCC जिस पे काम कर रहा है, लेकिन फिर बदकिस्मती की वजह से 2016 से इस पर काम जो है यानी 4 काम इस पे पेंडिंग है।
बार बार हम मुतालबा कर रहे हैं कि इस पे काम जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट से कोई माकूल जवाब नहीं आ रहा है हमें, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो आबादी है वो बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। इस वक्त जो हमारे स्कूल बच्चे, चाहे इस वक्त लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे बच्चे इतने सफ़र कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 3 या 4 बच्चे हमारे ऑलरेडी डूब चुके हैं, इस दरिया में खा चुके हैं इस दरिया ने। और इसके अलावा भी जो हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उस वक्त जो डिलीवरी का केसेस होते हैं वो बिल्कुल या कभी कभार वो रास्ते में ही होता है या मुश्किल से कभी बहुत सारे, उसमें भी 1-2 औरतें हैं जो जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इसके अलावा भी हमने मतलब इस वक्त ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये हमारे लोगों ने पॉकेट से मनी जमा करके हमारे लोगों ने बार साल में 2-3 बार बनाना पड़ता है, क्योंकि जो अभी 1 महीने के बाद जो अगस्त सितंबर में जो इसका बहाव बढ़ जाता है पानी का, फिर ये ब्रिज जो है सारे बह जाते हैं। ये तो परेशानी होती है, बार हम बढ़ाते हैं, कितना हम लोगों से कितना क्या करेंगे हम, ये बहुत परेशानी और बदकिस्मती की बात है हमारे लिए। नाजरीन, नाले सिंध पर बहुत से ऐसे पुल हैं जिनका तमीराती काम कई सालों से रुका पड़ा है। मेरी डीसी साहिबा से गुजारिश है, मेहरबानी करके सालों से रुके पड़े इन तमीराती कामों को मुकम्मल करने में आवाम का साथ दे। मैं हूँ अफरोज़ा मेहदी, कश्मीर अनहर्ड के लिए गांदरबल से।